कभी भी ऐसे नहीं खींचना, इससे पता है क्या होगा। जी हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब सही होंगे और ये है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक। मैं आपको एक ड्रेस के बारे में बताऊंगी। एक मेरे पास सूट है ऑल ओवर। उससे पहले आप लोग करते हैं सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ मिल सकें। तो आए अब हम स्टार्ट करते हैं ड्रेस, जो कि मैंने बहुत प्यारा खूबसूरत कैजुअल ड्रेस सिया है। कहीं भी इजीली आप लोग कैरी कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं सोचना पड़ेगा उसके लिए कि भाई ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो लॉन्ग शर्ट है, ये पैंट पजामा है, उठने बैठने में अनकम्फर्टेबल होगा, ये वो। तो कैजुअल ड्रेस है, चले आए जी। तो मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं पहले से ही कि सफ़ायर पे बहुत बड़ी आउट क्लास की कलेक्शन आई हुई है। हो सकता है मैं उसमें से 2 ड्रेसेस लूँ। मैं ऐसा ना हो कि मैं जब वो अपलोड करूँ वीडियो तो सोल्ड आउट हो जाए सारे ना। तो मैंने यही सोचा कि जब मैं वीडियो बनाया करूँगी या कोई ड्रेस लिया करूँगी तो सबसे पहले आपसे मैं शेयर कर लिया करूँगी ताकि आप लोग वो परचेज़ कर लें, ठीक है। और एज़ इट इज़ वैसा ही डिज़ाइन आप लोग बना सकें जी। तो मेरे पास ये एक सूट है, इसकी है सेम ड्रेस है, ऑल ओवर में है, ट्राउज़र एंड शर्ट, और दुपट्टे का प्रिंट भी कुछ ऐसा ही है। मैं सोच रही हूँ रेड कपड़ा लूँ, ठीक है। रेड कपड़े पे डिज़ाइनिंग करूँ और इसके साथ अटैच करूँ और ये चीज़ें ख़रीदूँगी। चलें अब शॉप पे आते हैं। तो शॉप के अंदर जाते ही मुझे ये मैचिंग का कपड़ा नज़र आया तो मैंने ये निकलवाया। 220 रुपये गज़ था, मुझे आधा गज़ 110 रुपये का मिला। मैंने आधा गज़ ले लिया, मुझे थोड़ी बहुत ही डिज़ाइनिंग करनी थी। खैर अब ये है कि इसके साथ मुझे कुछ बेल चाहिए थी, सिंपल सी। जीपीओ कहते हैं, क्या कहते हैं, मिस्टेक्स हो जाए मुझसे कुछ तो उनको दरगुजर किया करें, ठीक है। ये है कि मैंने कुछ और बेल्स भी निकलवाई। मुझे कुछ मिर्ची टाइप की चाहिए थी कि नोकें निकली हों, मुझे इस तरह की चाहिए थी ये। तो मैंने डिसाइड किया कि ये मैं 5 गज़ ले लूँ चाक, दामन और स्लीव्स के लिए, ठीक है। मैंने ये डिसाइड किया, मैंने ये ली इस शर्ट के लिए। और ये है कि आधा गज़ मैंने रेड कलर का फैब्रिक ले लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं, और ये है कि शॉप पे हर चीज़ ही मौजूद थी, जो जो मुझे चाहिए था सब कुछ इनकी शॉप पे था माशाल्लाह से। तो ये है कि घर में आ गई थी, घर आके मैंने ये चीज़ें देखी तो मैंने फिर स्केच बनाया। स्केच मैं आपसे शेयर कर दूँगी। अच्छा, जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम को करें फॉलो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। सबसे पहले ये है कि आप लोग चैनल को कर दें सब्सक्राइब। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये सूट कैसा स्टिच हुआ है और लाइक फ़ौरन कर दिया। तो जनाब साहब, हम ये चीज़ें साइड पे कर देते हैं। और ये शर्ट का कपड़ा जो है, शर्ट और ट्राउज़र का एक ही पीस इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। ये है बर में, इसकी विड्थ ज़्यादा है, ठीक है। तो लंबाई में होता है तो 5 गज़ मिलता है, ये मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 मीटर है, ठीक है। ये मुझे ज़रा मुश्किल डिफ़िकल्ट लगता है कटिंग में। तो सबसे पहले ये है कि हम इसका शर्ट का बॉटम देख लेंगे। बॉटम कितना है, 26 था, तो हम 28 की कटिंग करेंगे, ठीक है। 28 की कटिंग करेंगे। ये मैंने बॉटम से नापा है, वरना मैं चेस्ट से ही इसकी मेजरमेंट करती हूँ। ये जो ऑरेंज कलर की शर्ट है जिससे मैं नाप ले रही हूँ, ये भी मेरा खादी का सूट है, ये बड़ा कंफर्टेबल है। तो अब हम चेस्ट की मेजरमेंट करेंगे, 22 है, ठीक है। तो अब ले लेते हैं हम लेंथ है 35। इसकी तो तैयार है भाई, लेकिन मैं 36 तैयार रखूँगी। 36 तैयार रखने के लिए मैं 38 की कटिंग करूँगी, 2 इंच बढ़ा के कटिंग करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, कपड़ा आपने कभी भी, मैंने कट लगाया था, ठीक है। कपड़ा आपने कभी भी इस तरह ऐसे नहीं खींचना, इससे पता है क्या होगा। इससे ये होगा कि फाड़ने के बाद बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी, कपड़ा मुड़ रहा होगा, धागे भी खिंच जाते हैं, इतना बुरा हो जाता है, पूरा कपड़ा ख़राब हो जाता है आपका, इधर उधर से प्रिंट जो है ना, धागे इधर उधर हो जाते हैं। आपने हमेशा, मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह फाड़ना है। नीचे आपने दबाना है अपनी टांग के नीचे या किसी टेबल पे, ऐसे ना इस तरह कर लीजिएगा टाइट बिल्कुल करके ना, और फिर खींचना है आपने ऐसे। और अब देखें कितना सफाई से ये फटा है, कोई निशान नहीं है, कोई मोड़ तोड़ नहीं रहा ये, ठीक है। इस तरह ही आपने फाड़ना है, नीचे से आपने टाइट रखना है और ऊपर से एकदम से फाड़ना है, ठीक है भाई। ये जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ ना, ये टिप्स आपको कोई भी नहीं बताएगा।
और दूसरा ये है कि मैंने जो व्लॉग्स देखे हैं काफ़ी लोगों के, वो सारे डिज़ाइन आइडियाज़ पे हैं कि हमने डिज़ाइन कर लिया है, अब हम टेलर को दे रहे हैं, 3-4 दिन बाद आ जाएगा। अब हमें इतना सा नहीं पता कि उसने किस तरह स्टिच किया है, क्या क्या करके स्टिच किया है, क्या किया था, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है वो। तो ये है कि वहाँ टेलर के पास से आ जाता है तो वो डिज़ाइन आइडियाज़ शेयर कर देते हैं। और अब आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसमें आपको सब कुछ ही मिल रहा होगा, ठीक है, स्टिचिंग, कटिंग और साथ में पहना हुआ कैसा लगता है, ठीक है। और लुक जो है ना वो पहने हुए में ही नज़र आती है। इसकी तरफ मैंने ये सीन किया था कि ना कमीज़ मैंने कर ली थी अलग, तो मैंने बोला ये स्लीव्स का जो है ना कपड़ा ये भी मैं अलग करके ना पहले मैं कर लूँ स्लीव्स तैयार करने के बाद मैं करूँगी कटिंग शर्ट की, ठीक है। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, कभी भी अंडर आर्म्स की मेजरमेंट ऐसे नहीं करनी गोलाई से, हमेशा लेंथ में आपने नापना है, ठीक है। 8 है तो मैं 9 लूँगी, 9 पे हमने निशान लगाया, ठीक है। तो अब यहाँ से 3 इंच का निशान लगाऊंगी मैं, ठीक है। इसके बाद ये है कि यहाँ से जो मैंने निशान लगाया था यहाँ से ऊपर तक पूरी आपने स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है, ठीक है। तो फिर ये है कि जो मैंने निशान लगाया था यहाँ से आपने 1.5 इंच का देना है ये, ठीक है। ये आपने स्ट्रेट कटिंग लेके जानी है यहाँ से और फिर ऊपर गुलाई दे देनी है आपने, ठीक है, ऐसे। ये देखें प्रॉपर मैं जिस तरह आपको बता रही हूँ आपने वीडियो को ऐसे ही फॉलो करना है। शुरू में ना मेरी सिस्टर कहती होती थी बहुत कंफ्यूज होती हो ना, तो मैंने बोला कि यार अभी तो मेरी शुरुआत है, बाद में देखना मैं फिर कितना बोलूँगी, फिर तुमने कहना है कि पाजी बस करो ये वो। अच्छा ये स्लीव्स का बॉटम ये है कि साथ मैंने तैयार रखा था, इस तरह स्ट्रेट लाइन लगा के, बिल्कुल भी आपने शेप नहीं देनी, बिल्कुल ब्लॉक की तरह रखना है आपने ना, ऐसे फिर कटिंग कर लेना है इसको। आप साथ साथ कट लगा लिएगा, इस तरह पता है मसला नहीं होता। इसके बाद आ जाते हैं शर्ट की कटिंग की तरफ, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर ये है कि हमारा 15 तैयार था, आपका जितना भी शोल्डर हो आपने उस हिसाब से निशान लगा लेना है। ऐसे आपने सीधी लाइन लगा के आपने 9 अंडर आर्म्स अगर रखा था 9 पे निशान लगाना है, ठीक है। ऐसे 1.5 इंच का आपने ऐसे निशान लगाना है छोड़ के, तो फिर इसकी गुलाई देनी है आपने ऐसे यहाँ से नोक से आपने लगाना है, ठीक है। आपने चेस्ट देखनी है फिर कितनी है अपनी, उस हिसाब से आप अपनी 10 रख लें, 11 रख लें, 12 रख लें, जितना भी करना है। साइड सिलाई जो है मैंने रखी है 15, ठीक है। स्लिट्स छोटे बनेंगे इस कुर्ते के, तो ये कि 15 रखती है मैंने तैयार। तो आ जाते हैं चेस्ट पे, ऐसे चेस्ट पे मैंने निशान लगाया 6 इंच का छोड़ के आपने वेस्ट पे निशान लगाना है ऐसे, ठीक है। ये आ गई आपकी वेस्ट, ठीक है। वेस्ट के बाद अब हम हिप पे निशान लगाएंगे, वो भी 6 इंच का ही छोड़ के, ठीक है। तो फिर ये है कि आपने अगर वेस्ट की शेप देनी है तो शेप दे लें, मैं तो शेप नहीं देती अपनी कमर की। ये हो गया हिप, आप अपना नाप लीजिएगा कितना आपका नाप है। तो फिर चेस्ट से लेके हिप तक मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा दूँगी सिलाई। यहाँ पे अगर फिटिंग देनी है तो आप फिटिंग दे लें अपनी वेस्ट पे, ठीक है। तो अब कर लेते हैं कटिंग। अब हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। ये आ गया अंडर आर्म की गोलाई हमने ऐसे लेके जानी है, ठीक है। उसके बाद ऊपर से हमने कटिंग करनी है जो नीचे की तरफ होती है 1/2 इंच, ठीक है। इससे ना गला आगे या पीछे नहीं भागता, ठीक है। और आपने 1-1 इंच छोड़ के फिटिंग की कटिंग कर लेनी है, ठीक है। कट कुट आपने साथ ही लगा लेना है। तो फिर ये है कि ये जो है मेरा सूट ये भी खादी का ही है, इसका साइज़ स्मॉल साइज़ होता है खादी का ही 10 नंबर, और ये इतना खुला है, मैं बड़ा कंफर्टेबल रहती हूँ इसमें, इसलिए मैं ज़्यादा इस तरह के ही कैजुअल अपने ड्रेसेस स्टिच करती हूँ इसी नाप के। तो आ जाते हैं स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स को रेडी कर लेते हैं, स्लीव्स का है ज़्यादा काम, ठीक है। आपने ये कपड़ा लेना है 4 इंच की चौड़ाई लेनी है और लंबाई आपने देख लेना है जितना शर्ट के स्लीव्स का बॉटम है, ठीक है। 7 इंच था, 7 का डबल करो 14। सबसे पहले आपने एक सिलाई लगानी है, उसके बाद ये है कि आपने एक पैटर्न ले लेना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। ऐसे ही आपने रख के सारे पिन टक्स लगा लेने हैं जिस तरह मैंने ये लगाए हैं,
मेहनत बहुत है। मैंने ये कंट्रास्ट थ्रेड इसमें ऐड किया था। रेड के साथ मैंने कहा कि ऑफ वाइट फॉन कलर ही अच्छा लगेगा। तो ये है मेरे पास एक पोस्टर। तो इस पे मैं एक पैटर्न कटिंग करूँगी। सेम एज इट इज़ साइज़ आपने यही लेना। 1 इंच यहाँ से रखा है हमने और 2.5 इंच ऊपर से हमने रखा है। दरमियान से भी 1 इंच रखना है। स्ट्रेट लाइन लगा के इसकी गोलाई आपने देनी है। ये बहुत ही कमाल बनेगा। ये देखें ऐसे इसकी आपने फिर कटिंग कर लेनी है। बहुत फिनिशिंग से करनी है। आप जैसी कटिंग करेंगे वैसे ही काम आएगा आगे ना। जितनी फिनिशिंग से आपकी ये कटिंग होगी किसी भी चीज़ की तो वैसे ही सिल के सामने आएगा। तो ये मैंने रखी है स्लीव्स, ठीक है। स्लीव्स का जो बॉटम है, ठीक है, आपने ये जो मैंने पैटर्न कटिंग किया था ये रख के आपने ऐसे कटिंग कर लेना है सारा। अब आपने ये करना है कि ये जो पैटर्न है इसको ऊपर रख के फ़ोल्ड करके आपने इस्त्री करनी है स्प्रे करके, और दूसरी साइड से भी इस तरह फ़ोल्ड करके आपने इस्त्री कर लेनी है। और कॉर्नर जो है ना, बीच का नोक जो है वहाँ से आपने कट लगाना है कैंची से। ये देखें मैंने इस्त्री कर लिया था। और ये जो मैंने कटिंग किया था यहाँ आएगा रेड कलर का फैब्रिक जिस पे मैंने पिनटेक्स लगाए थे। अंदर वाली साइड पर लगेगा, ऐसे अटैच होगा। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये अटैच करेंगे हम ऐसे। ये टोटल 4 इंच का है। देखें कितनी सफाई से मैंने लगाई है। आप लोग भी कोशिश करिएगा कि पैटर्न कटिंग कर लें, उससे इजीली सारे काम हो जाते हैं। इंची टेप नहीं पकड़ना पड़ेगा भाई। इंची टेप जो है ना आपके हाथ में हमेशा उल्टा ही आएगा और उल्टा ही आता होगा है ना। आप लोगों के हाथ में भी उल्टा ही इंची टेप आता है ना, ऐसे लगेगा ये। तो मैं ऊपर से भी 2 इंच का छोड़ दूँगी और इस वाली साइड से भी 2 इंच का, क्योंकि आधा इंच जो है सिलाई में जाएगा। तो तैयार ये है। बीच का रेड जो है फैब्रिक वो 1.5 इंच का ही तैयार होगा। इसके बीच में लगेगी बेल जो मैंने ली थी, मिर्चों वाली बेल। इसको तो मैं मिर्चों वाली बेल कहती हूँ। और ये जो मिर्चें हैं ना बड़े मज़े से अंदर भाग रही थी जब मैं सिलाई कर रही थी। तो आप किसी चीज़ की मदद से इस तरह पकड़ पकड़ के सिलाई करिएगा। तो फिर ये है कि मैंने पलटावा लगा लिया था नीचे वाली साइड पे। इसको मैंने फिर बैक साइड पे फ़ोल्ड कर लिया था। फिर मैंने उसकी तुरपाई कर ली थी। सिलाई नहीं लगानी है आपने, तुरपाई करनी है, ठीक है। आ जाते हैं गले की तरफ। ये गला मैंने 4x4 का काटा था। और ये जो वी है ना, वी ये मैंने 1.5 इंच की काटी थी। और वैसे जो ऊपर वाला गला है वो 4x4 का है। वी एक्स्ट्रा है, मतलब टोटल लेंथ जो हो गई गले की वो 6.5 हो गई। ऐसे आपने गला चिपका के पूरी यहाँ ऐसे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई के बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा जो है, ठीक है। ऐसे कटिंग करने के बाद आपने ऐसे कट लगा लेनी है तीनों चारों तरफ। और बीच का आपने बड़ी कोने तक लेके जाना है, बड़ी सफाई से कट लेके जाना है। और इसको ऐसे बॉक्स बना के ऐसे पलटना है तो बड़ी प्यारी आपकी नोक बनती है इस तरह। ये देखें ये हो गया गला हमारा रेडी। और अब है इसके ऊपर मैंने तैयार की थी जो मेरी आस्तीन थी ना, आस्तीन का कपड़ा जो रेड कलर का था उसमें से बचा था थोड़ा सा कपड़ा, ठीक है। ये मैंने बीच में लगा लिया था। ऊपर और नीचे शर्ट का ही प्रिंटेड फैब्रिक था। ऐसे अटैच करके मैंने इसको वी शेप में ऐसे नीचे ले गई थी प्लैकेट की तरह। अब हम करेंगे शोल्डर अटैच। शोल्डर अटैच करने के बाद मैं आपको बताऊंगी बैक का गला आपने काटना है, ठीक है। बैक का गला काट के आपने ओरेप में पट्टी लेनी है, ठीक है। तो वो लगा के इजीली आप ना इस तरह गला बना सकते हैं। बिल्कुल एक सिलाई के साथ आप पीछे का गला बहुत इजीली बना सकते हैं। अब ये है कि फिटिंग की सिलाई करने के बाद मैं आस्तीनें लगाऊंगी। आस्तीन का ये है कि आस्तीन तैयार तो हो गई थी लेकिन छोटा सा इसका काम था। अंदर जो ये रेड कलर का फैब्रिक है जो इसको काट देंगे हम एक्स्ट्रा, उसको फेंक देंगे। फिर ये है कि जो पलटावा हमने लगाया था आस्तीनों पे नीचे की साइड पे, उसको हम सुई से तुरपाई कर लेंगे
क्योंकि सिलाई करेंगे पिनटेक्स पे बहुत ही गंदी लगेगी सिलाई। इसके बाद ये कि स्लिट्स तैयार कर लेते हैं, जैसे चौक कहते हैं। ये पट्टियाँ आपने काट के रखी हुई होंगी जो आपने पलटावा लगाना है 1 इंच का। ये बेल है, इस बेल को अंदर की तरफ दबा के ऊपर ये कपड़ा रखना है, ऐसे ही देखें। अंदर की तरफ पहले आपने बेल रखनी है, फिर वो ऊपर कपड़ा रखना है फोल्ड करके। ये सीधी साइड पे लगानी है हमने ऐसे, फिर वो बैक की तरफ फोल्ड हो जाएगी तो वो हमारी जो बेल है वो शो हो जाएगी बड़े प्यारे तरीके से, ठीक है। ऐसे आपने बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है बहुत एहतियात से। फिर ये है कि कॉर्नर जो बनाना है ना आपने, मेन जो है कॉर्नर है वो नोक बड़ी प्यारी निकलनी चाहिए, पूरा जो बॉक्स बनता है, ठीक है। ऐसे खींचना है बैक साइड को इस तरह, क्लिपर की मदद से आपने कपड़े को थोड़ा सा पीछे करना है। कपड़ा ना काट लिएगा आप अपना इससे। चले अब आ जाते हैं। इसके बाद बिल्कुल आपने ऐसे ही 4-5 अपने नोके वनूके बना लेनी है जितने भी हैं, ठीक है। तो ये सूट हो गया था मेरा रेडी, जो कि मैंने चारों तरफ पलटावा लगा के, ये अंदर बेल लगा के पलटावा लगाया, ठीक है। 1 इंच का फोल्ड किया है। और दूसरा ये जो मैंने आपसे छुप के काम किया है वो ये काम है कि मतलब इसकी वीडियो मैंने शो नहीं करवाई, बताया नहीं कि मैं ये करने लगी हूँ। तो इसमें ये है कि 1-1 इंच के गैप से, मतलब एक आपने पिनटेक्स छोड़ के दूसरी पे लगा लेना है मोती, ठीक है। ये है स्लीव्स, ठीक है। ये स्लीव्स हो गए। और शर्ट का नेक मैं आपको दिखा दूँ, ये है इसका नेक डिज़ाइन, गोल शेप में वी आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। और दूसरा ये कि मैंने ये पट्टी ली थी इसकी प्लेकेट बनाने के लिए, और बीच में ये मैंने स्लीव्स का एक कपड़ा जो बचा था इसको बीच में लगा लिया, और फिर बाद में यही सेम पट्टी मैंने अटैच की, ठीक है। यहाँ पे सिलाई नज़र आनी थी तो मैंने सुई धागे से इसको कवर किया है, ठीक है। सुई धागे को कवर करके उसके बाद ये है कि बीच में मैंने लगा दी है पर्ल्स, बड़ा ऊपर और नीचे छोटा छोटा, ठीक है। आ जाते हैं ट्राउज़र की तरफ। ट्राउज़र ये रहा, ट्राउज़र मैंने रखा है ब्लॉक ट्राउज़र है ये देखें, ये ब्लॉक ट्राउज़र है, इसका बहुत फैशन है, बहुत ट्रेंडी है। और ये आ जाता है अब दुपट्टा। दुपट्टा है प्लेन, आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी पीको करवा लें दुपट्टे पे, तो ये कैजुअल ड्रेस है तो इसलिए मैंने कहा कि इस पे कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलें जी, ये हमारा हो गया सूट रेडी, ठीक है। हाँ, और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये मैंने बनाया था इसका स्केच जो मैंने किया था ये, तो मैं आपको सारी इसकी मेजरमेंट बता दूँ। 15 इंचज़ का इसका तीरा था जिसे कहते हैं शोल्डर, ठीक है। और जो गला था 4x4 का था, 4 ही चौड़ाई थी 4 ही लंबाई थी, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो मैंने प्लेकेट लगाई थी बीच में रेड कपड़ा डाल के, ठीक है। तो रेड कपड़ा डाल के जो बनाई थी वो 3 इंच का था कपड़ा, और टोटल तैयार 12 इंच आपने रखनी है, ठीक। 25 बॉटम तैयार था, और बॉटम पे भी मैंने ऐसा ही डिज़ाइन रखना था, लेकिन ना मेरा दिल नहीं माना, मैंने कहा वो ब्रांड वाली लुक नहीं आएगी। तो ये कैजुअल ड्रेस है, इतना ना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। तो मैं स्लीव्स का आपको बता दूं, 20 इंचज़ की स्लीव्स तैयार थी, और स्लीव्स का जो बॉटम था वो 7 इंचज़ का था, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरी मेजरमेंट बता दी इसकी। तो 12 तैयार है, स्लिट्स 12 तैयार है, टोटल शर्ट की जो लेंथ है वो 36, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी मेजरमेंट बता दी है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलें, आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, तो हम मैं पा के देख लवा, ठीक है जी। तो मैंने ट्राउज़र पे कोई खप नहीं डाली थी, तो मैं ट्राउज़र की जो 2 मेजरमेंट हैं वो मैं आपको बता दूं। ट्राउज़र की लेंथ 36 थी, ठीक है। और ट्राउज़र का जो बॉटम था 11, बहुत ही फिट लग रहा है 11, तो चलें। जी, तो मैं हो गई हूँ रेडी। इतना का खूबसूरत लग रहा है ये ड्रेस, कैजुअल ड्रेस, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो पट्टी मैंने लगाई है ये इसने तो जान ही डाल दी है सूट में ना, मतलब एक हाईलाइट होता है ना, ये वो हो रहा है।
और ये स्लीव्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल। अल्लाह, मतलब मुझे ऐसा था कि ना, मतलब इतना भी वो नहीं लगेगा डिज़ाइन इस पे, लेकिन ये है कि रेड कलर ने तो बस चासी दे दी है ये, ठीक है। तो अब तो आपका बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, और लाइक कर दें, और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।